नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज नई सरकार को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नई सरकार पर अब सहमति बन गई है। देर रात राष्ट्रपति आवास पर हुई बैठक के दौरान नई सरकार को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। नई सरकार की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हालांकि अब भी संसद के विघटन को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि आज ही रात को सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण हो सकता है। नेपाल में तख्ता पलट के 60 घंटे हो गए हैं। सड़क से लेकर संसद तक नेपाल ने जेंजी का आक्रोश देखा। इस आक्रोश में केपी शर्मा ओली की कुर्सी धड़क गई। अब तक नेपाल को कोई भी नया बॉस नहीं मिला था। नेपाल में अब भी हिंसा की आग सुलग रही थी। आर्मी ने कमान संभाल रखी थी, मगर सत्ता का संकट अब भी बरकरार था। नेपाल में आर्मी चीफ और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार गठन करने की कवायद में जुटे थे, मगर नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई थी। केपी ओली के इस्तीफे के 60 घंटे बाद नेपाल पीएम के रूप में अब सुशीला कार्की का नाम फाइनल हो गया है। इससे पहले भी कई सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन सुशीला कार्की पीएम की रेस में सबसे आगे निकल गई है। गुरुवार की आधी रात को आर्मी चीफ, राष्ट्रपति और अन्य लोगों की एक खास मीटिंग हुई थी। इसमें भी सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे था। सुशीला कार्की कंफर्म मानी जा रही है। दरअसल नेपाल की राजनीति में उथल-पुथल के दौरान नेपाल में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि नेपाल पीएम पर आज सहमति बन जाएगी और जेंजी का जो आक्रोश था नेपाल के सरकार के प्रति, वो खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अपना समर्थन दे दिया है। जेंजी प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है। आर्मी कानून व्यवस्था संभाल रही है। इसी बीच नेपाल के अंतरिम पीएम के चयन को लेकर खबर सामने आ रही है कि ये चयन पूरा हो चुका है। नेपाल के सामने 3 नाम आए थे, लेकिन इन तीनों नामों में से सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे था। इतना ही नहीं, इन नामों में सुशीला का नाम अब फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और अब ऐसा माना जा रहा है कि आज रात को नेपाल को नया अंतरिम प्रधानमंत्री मिल जाएगा। और अब देखना यही है कि सुशीला कार्की के पद संभालने के बाद क्या नेपाल में स्थितियां पहले से बेहतर होंगी और जिस तरह से जेंजी का आक्रोश था, क्या वो आक्रोश अब खत्म हो जाएगा सुशीला के पद संभालने के बाद।